आज के इस सेशन में इतिहास के महाजनपद एवं मगध साम्राज्य से 30 एमसीक्यू देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। आप सभी इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका 30 में से कितना सही हुआ है। प्रश्न में पहला है, महाजनपदों की संख्या कितना थी? महाजनपदों की कुल संख्या कितना थी? तो कितना थी? 16। कितना थी? 16। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, महाजनपद काल किस काल से संबंधित है? कह रहा है महाजनपद काल किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? तो प्राचीन काल से संबंधित है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? कह रहा है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो कौन सा था? मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो मगध की पहली राजधानी थी राजगिरी। क्या थी? राजगिरी। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मगध साम्राज्य की उन्नति का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? समुद्री व्यापार, उपज भूमि और लोहे की क्या था? प्रतायनी। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार के हर्यक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 7, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बिंबिसार था। तो क्या होगा? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का क्या था? पुत्र था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया था? तो अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया था? तो वज्जी गणराज्य को क्या था? अजातशत्रु ने हराया था। तो एक और ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी कमेंट में आंसर देते जाइए। प्रश्न नंबर 11, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महापनंत। क्या है? नंद वंश का संस्थापक था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे इस एग्जाम हो चैनल को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर का सामना किस भारतीय राज्य से हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? पूर्व से हुआ था। क्या होता? पूर्व से हुआ था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम यूनानी का रहा है, यूनानी लेखक मेगास्थनीज किस दरबार में आया था? कह रहा है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौन थे? तो चाणक्य। चंद्रगुप्त क्या थे? जब मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आर्य अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाणक्य। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या था? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या था? तो क्या था? पाटलिपुत्र था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बिंबिसार किसका पुत्र था? तो बिंबिसार किसका पुत्र था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था बिंबिसार। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20, अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक किसका पुत्र था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिंबिसार का पुत्र अशोक था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 361 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 22, कलिंग युद्ध के बारे में अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? कलिंग के बारे में अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म ने अपनाया था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के शिलालेख किस लिपि में थी? तो किस में थी? अशोक की शिलालेख किस लिपि में थी? तो किस लिपि में थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी लिपि में क्या था? अशोक शिलालेख थे। क्वेश्चन नंबर 24, धर्म नीति किस संबंधित है? धर्म नीति किस संबंधित है? धर्म नीति किस संबंधित है? अशोक संबंधित है। धर्म नीति किस संबंधित है? अशोक नीति से। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो कौन था? बृहद था। कौन था? बृहद था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
26। मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो इसका राजा पुष्यमित्र ने क्या कहता है? मौर्य वंश का अंत क्या था? तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। वजी संघ की राजधानी क्या थी? तो वजी संघ की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैशाली की राजधानी क्या थी? वजी थी। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 27 के बाद 28 का जाएगा। सिकंदर किस देश का शासक था? तो सिकंदर किस देश का शासक था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यूनान का राज शासक कौन था? सिकंदर था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। इंडिका पुस्तक लेखक कौन है? मेगास्थनीज था। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। महाजन पद में काल में शासन की व्यवस्था कैसी थी? तो महाजन काल में शासन की व्यवस्था कैसी थी? तो कैसी थी? राजतंत्र एवं गणतंत्र थी। इसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए और देखते हैं कुछ यूनिक प्रश्न जो बहुत मॉडर्न प्रश्न है। तो महाजनपद 16 थे। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार वजी अजातशत्रु संघ का तो कौन था? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन और नंद वंश का महापनंद। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग बौद्ध धर्म के इसका अशोक था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। चलिए आज के लिए यहाँ तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर